Yes, student. Today is the lecture number 4. The topic is the decomposition. You know that the process of breaking down complex organic matter means that the process of breaking down complex organic matter, the breaking down complex organic matter into किसमें simpler inorganic ones क्लियर बात हुई। जैसे कोई डेड प्लांट का रिमेन हो, कोई डेड एनिमल का रिमेन हो, कोई फीकल मैटर हो, तो बच्चों ये तीनों चीज़ें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीकल मैटर्स, these three are called detritus। तो होता क्या है कि इट इज़ अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीड कि डिकम्पोजिशन इज द ऑक्सीजन रिक्वायरिंग process, and in this process the complex organic matter is break down into किसमें हो जाता है ब्रेक डाउन inorganic simpler ones में किसमें बदल जाता है inorganic simpler ones में। कैसे inorganic simpler ones सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको मालूम है कि इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग बात करते थे कि इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एबायोटिक एंड वाइटिक कंपोनेंट्स विच आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्लियर बात हो गई। दैट्स वाई द टॉपिक इज इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम लेसन इज डिकम्पोजिशन, जो कि कैसा है बच्चों, इट इज़ अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient, it's called decomposition. This is the definition of decomposition. Clear हुआ? Then what? The raw material for decomposing, the raw material, अब बच्चों जो raw material यूज़ होता है, the raw material which are used as a the raw material for decomposition including क्या क्या इंक्लूड करता है, मैंने आपको अभी बताया था क्या, डेड प्लांट रिमेन्स, डेड एनिमल्स रिमेन्स एंड थर्ड वन थिंग इज देयर फीकल मैटर। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? द raw material for decomposition includes dead plant remains, dead animals remains and their fecal matter, So these three things are included in case of decomposition. Clear होगा? This is the material for decomposition. Dead remains of plant, dead remains of animals and their fecal मैटर। क्लियर बात हो गई। नाउ दीज थ्री बच्चों, ये तीनों डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फीकल मैटर, नाउ दिस इज नोन एज डिट्रीटस। क्या कहलाता है? डिट्रीटस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिट्रीटस वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, जो डेड रिमेन्स हैं, जो प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स हैं और जो उनका जो फीकल मैटर है, उसको क्या कहते हैं? डिट्रीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिट्रीटस। तो इट इज़ अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस डिकम्पोजिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर किस में बदल जाता है? इनऑर्गेनिक सिंपलर्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन इन सीक्वेंस। बच्चों इनका अगर सीक्वेंस बदल कर आपसे क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, पहला होगा फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, then catabolism, then humanification, then mineralization. So how many steps involved in the decomposition? 5. Decomposition is completed in 5 स्टेप। कितने स्टेप में हो रही? 5 स्टेप में। कौन कौन से स्टेप हैं? नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 लीचिंग, नंबर 3 कैटाबॉलिज्म, नंबर 3 ह्यूमिनिफिकेशन, नंबर 4 मिनरलाइजेशन। क्लियर बात हो गई। तो these are the 5 in sequence. Now we are going to discuss one by one. Now the topic is under the decomposition is steps in decomposition. The heading is steps in decomposition. We know that decomposition is a oxygen requiring प्रोसेस। कैसी है? और डिकम्पोजर्स इसमें टेक पार्ट लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो द फर्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। पहला स्टेप क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, द फर्स्ट स्टेप। वैसे सीक्वेंस क्या होता है इसका? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सीक्वेंस है। अब इसको कोई भी चेंज करके दे सकता है आपको, ये मेडिकल का क्वेश्चन यहीं से बनता है। नाउ द फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी जो डिट्रीटस है कौन सा? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीकल मैटर, तीनों को क्या बताया था? डिट्रीटस। तो जो डिट्रीटस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिट्रीटस इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। तो डिट्रीटस को बच्चों किस में बदल दें? सिंपलर पार्टिकल्स में। किस में बदल दें? सिंपलर पार्टिकल्स में। सपोज दैट दिस इज द डिट्रीटस, now this detritus is like this. Fragmentation is called fragmentation. The detritus is converted into simpler particles as done by, किसमें करते हैं? कौन करता है? सॉइल में अर्थवॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है? जो सॉइल के अंदर डिट्रीटस होता है, उस डिट्रीटस को क्या करता है? सिंपलर पार्टिकल्स में स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। क्लियर हुआ? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज द लीचिंग। द स्टेप इज लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। क्या कहलाता है? लीचिंग। होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या मेन चीज़ है? वाटर सॉल्युबल। क्या वर्ड यूज हो रहा है? वाटर सॉल्युबल। द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल है, गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन, गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन। जो सॉइल के हॉरिजॉन्स हैं, सॉइल के अंदर ये चले जाते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। और कैसे होते हैं? इनटू कैसे अवेलेबल, कैसे आते हैं प्रेसिपिटेट होकर? गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट्स। और किस तरह प्रेसिपिटेट होते हैं? अनअवेलेबल साल्ट की तरह। क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल inorganic nutrient, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as
unavailable salt and get precipitated as unavailable salt. Now this process is called leaching. This process is called leaching. The second step of decomposition is the leaching. कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल हॉरिजॉन में चले जाते हैं एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट एंड दिस इज कॉल्ड लीचिंग. दिस इज कॉल्ड लीचिंग. क्लियर हुई बात. आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे. क्लियर. नाउ द थर्ड स्टेप आई हैव टू रब दिस पार्ट. नाउ द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन. स्टेप नंबर थर्ड is the catabolism. Is the catabolism. As the name indicate, the enzymatic process by which degraded detritus, the enzymatic, the word is, key word is enzymatic process. The enzymatic process by which, यानी एंजाइम्स के द्वारा जो प्रोसेस हो रही है इज नोन एज एंजाइमेटिक प्रोसेस. बाई विच क्या होता है? बाई विच डिग्रेडेड जो डिग्रेडेड डिट्रिटस है, जो डिग्रेडेड डिट्रिटस है बच्चों, इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. द डिग्रेडेड डिट्रिटस इज कन्वर्ट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक substances. Simpler inorganic substances में this is called catabolism. This is called catabolism. Means that it is a enzymatic process. It is a enzymatic process by which degraded detritus, is converted into simpler inorganic substance called catabolism. This is the third step of the decomposition. Now we move to the fourth step of the decomposition. Very important. Means that humanification. The step is humanification. Humification. जो ह्यूमस बनता है उसके लिए एक वर्ड यूज हो रहा है हुमिफिकेशन. क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क amorphous सब्सटेंस, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस का बनना, उसका एक्यूमुलेशन होना. द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस. क्लियर हुई? क्या कहलाता है? द सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस. उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. इट्स कॉल्ड ह्यूमिनिफिकेशन. क्या हो गई डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिनिफिकेशन. बच्चों इस ह्यूमस की क्या खासियत है? हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. पहली चीज़ हाईली रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन. इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन बहुत कम हो पाता है. हाईली रेसिस्टेंस रहती है ये ह्यूमस, क्योंकि ऑलमोस्ट डिग्रेडेशन हो चुका होता है, डिकम्पोजिशन हो चुका होता है एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा. क्लियर हुआ? तो हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन. अब जो इसका डिकम्पोजिशन होगा उसमें जब वो जाएगी, द अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट. अंडरगोज डिकम्पोजिशन कैसे जाती है? अभी मैंने बताया. एट एन एक्सट्रीमली
slow rate, extremely slow rate, and this is called humanification. ये क्या कहलाता है? Humanification. तो what is the fourth step of the decomposition? Answer is humanification. What is humanification? The process of formation of dark color amorphous substance called humus. Clear? Now this humus is highly resistant to the microbial action as well as undergoes to the decomposition at an extremely slow rate, and this process is called humanification. Now we move to the last step of the decomposition, and the step is the last step of the decomposition, and the step is the last step of the decomposition, and the step is which one? मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स का रिलीज होना, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, जो ह्यूमस है, जो एक्सट्रीमली स्लो रेट के साथ, जो ब्लैक कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस था, जो एक्सट्रीमली स्लो रेट से डिग्रेडेड होता है, डिकम्पोज होता है, वो ह्यूमस दोबारा से डिग्रेडेटेड होगा। क्लियर हुआ? बाय सम माइक्रोब्स टू रिलीज व्हाट? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, टू रिलीज inorganic nutrient is called mineralization. The last step of the decomposition is mineralization. The first step of the decomposition is fragmentation. Second step is leaching. Third step is catabolism. Fourth step is humanification, and last step is mineralization, in which the humus is undergo degradation by some microbes. Clear हुआ? And it release the inorganic nutrient, and this process is called mineralization. Now we are going to discuss factor affecting the rate of decomposition. The heading is very important for your competition. Number one is the factors. Heading is factors affecting what? हम लोग पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन, तो लिखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर बेटा इन्वॉल्व होते हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखिएगा बच्चों, अगर कहीं वार्मथ और मॉइस्ट कंडीशन है, कंडीशन कैसी हो? वार्म एंड मॉइस्ट। अगर कंडीशन वार्मथ और मॉइस्ट हो, इट फेवर्स डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन का रेट हाई होगा। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में? वार्मथ और मॉइस्ट में। और अगर लो टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर एंड कैसी कंडीशन हो? एन वर्ड लगा दिया। बायो में एन वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट। एन एरोबियोसिस हो, कैसा हो प्रोसेस? एन एरोबायोसिस यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। और यहाँ कंडीशन कैसी बच्चों? एन वर्ड लगा है मतलब एब्सेंट। एंड एरोबियोसिस और लो टेम्परेचर हो तो डिकम्पोजिशन रेट कैसा होगा? स्लो। डिकम्पोजिशन रेट कैसा होगा? स्लो। या दूसरे शब्दों में कह दें इनहिबिट डिकम्पोजिशन, तो which condition favor decomposition? Warmth and moist. Which inhibit low temperature and anaerobiosis? This is the medical question. Clear? Now we are going to discuss the chemical composition of detritus. The second factor is the chemical composition of detritus. The heading is, first is the
क्लाइमेटिक, हम लोगों ने देख लिया कि वार्मथ और मॉइस्ट जो है वो डिकम्पोजिशन को फेवर कर रहा है। लो और एनाएरोबियोसिस जो है वो इनहिबिट कर रहा है डिकम्पोजिशन को। क्लाइमेटिक हो गया। द सेकेंड वन इज बच्चों केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रीटस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रीटस। डिट्रीटस का मतलब क्या हुआ? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर फीकल मैटर, हम लोग बात कर चुके हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि डिट्रीटस जो है, इफ डिट्रीटस कैसा हो? रिच इन, इफ डिट्रीटस इज रिच इन, किसमें रिच हो? लिग्निन एंड काइटिन। अगर जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो भी हैं उसमें लिग्निन और काइटिन हो, लिग्निन और काइटिन हो, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो किसके कारण? अगर लिग्निन और काइटिन उसके केमिकल नेचर में हो। इफ द डिट्रीटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन द डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। नाउ द डिकम्पोजिशन रेट इज हायर इफ डिट्रीटस इज रिच, किसमें रिच हो? नाइट्रोजन सब्सटेंसेस में, रिच इन नाइट्रोजन एंड रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर हो और उसमें क्या कहते हैं आपका नाइट्रोजन हो, तो डिकम्पोजिशन रेट कैसा होगा? हायर। मीन्स दैट द डिकम्पोजिशन इज हायर इन रेट। हायर रेट का कब होगा? जब उस डिट्रीटस में क्या हो? नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर। तो कैसा होगा रेट? हायर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रीटस की बात कर रहा हूँ। और अगर डिट्रीटस रिच हो लिग्निन और काइटिन में तो कैसा होगा डिकम्पोजिशन रेट? स्लो। कैसा होगा? स्लो होगा। क्लियर बात हो गई। ऐसे क्लाइमेटिक में आपने देखा था कि अगर वार्मथ और मॉइस्ट है तो इस फेवर द डिकम्पोजिशन, और अगर कंडीशन लो टेम्परेचर, LT मैंने लिख दिया है, एंड क्या वर्ड था? एरोबियोसिस कंडीशन हो तो इट इनहिबिट डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डिट्रीटस, कैसा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डिट्रीटस इंक्रीज द डिकम्पोजिशन रेट और डिक्रीज द डिकम्पोजिशन रेट, एंड डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स आर fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. Clear बात है? तो these are some very important questions in case of this decomposition heading. Have a nice day. Thank you very much.